अच्छा, let's say it's a tower. Let's say it's a tower, and here it is a ground. ठीक है? And let's say this is a reference point O. An object is thrown just like this way, making some angle theta with the horizontal. So object is thrown such that it will make some angle theta with the horizontal. Okay, now so हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को टू कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देंगे. इट विल गो लाइक दिस वे. ये कैसे जाएगा? इट विल गो लाइक दिस वे. Just see. हाँ, it will go like this way. Like this way. It will go like this way. Okay. No, तो वेलोसिटी को टू कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे. दैट इज ये किधर क्या आ जाएगा, u cos थीटा, और इधर आ जाएगा u sin थीटा. u sin थीटा. वेलोसिटी को स्प्लिट कर दिया हमने दो कंपोनेंट्स में, u cos थीटा एंड u sin थीटा. इसको हम लोग h ले लेंगे. ठीक है, हाइट नीचे की तरफ है तो माइनस हो जाएगा. तो ये हमारा रेंज हो जाएगा राइट की तरफ. दैट इज कॉल्ड रेंज. ठीक है, या आप इसको भी बोल सकते हैं, अगर मैं इस तरह से ले रहा हूँ कि दिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज टेकन एज वाई एक्सिस, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दैट इज एक्स कॉमा माइनस वाई, क्योंकि एक्स पॉजिटिव होगा, वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा. इट्स लाइक दिस. कोऑर्डिनेट ऑफ दिस वन, ओरिजिन हमने यहाँ लिया. हियर रिगार्डिंग डायग्राम, एनीबॉडी हैविंग डाउट? नो सर. अच्छा, सो हम लोग वन बाय वन डील करेंगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, डायग्राम ड्रॉ कर लो. उसके बाद हम लोग आते हैं जैसे. अच्छा ठीक है, मैं पहले कर लेता हूँ. वेट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. हॉरिजॉन्टल मोशन. हॉरिजॉन्टल मोशन. सर. यस बच्चा. सर वो प्लस एक्स माइनस वाई उधर कैसे आया? हाँ, लास्ट लेक्चर मैंने बताया था ना. जैसे वापस जाते हैं लास्ट लेक्चर का. हाँ, ये देखो ना, क्योंकि जब आप थ्रो कर रहे हैं ना, तो इट विल गो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना. ओके, बिकॉज यू हैव कंसीडर ओरिजिन हियर, इट विल गो इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में y क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन x क्या होता है, पॉजिटिव होता है. देखो, x मतलब आगे जा रहा है. फॉरवर्ड इज x, दैट इज पॉजिटिव. डाउनवर्ड जाता है नेगेटिव. ठीक है, साइन कन्वेंशन भी याद रखो ना. फॉरवर्ड इज राइट इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड इज नेगेटिव. वैसे हम लोग करते ही हैं. ठीक है. अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन इज 0. तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड. यस, हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या लेंगे हम लोग, u cos थीटा. हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा लेंगे ना, u cos थीटा. तो हॉरिजॉन्टल स्पीड हो जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस, नहीं हम लेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस हम x ले रहे हैं, x ले सकते हैं, r ले सकते हैं, व्हाटएवर इट इज. स्पीड क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा इनटू t. तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. देखो, इक्वेशन नंबर 1 में हमने हॉरिजॉन्टल स्पीड को u cos थीटा लिया. अकॉर्डिंग व्हाई u cos थीटा. अच्छा, जब ये राइट ग्राफ है तो प्लस लेंगे. अच्छा, ये भी अपवर्ड है तो प्लस लेंगे. ठीक है, आप वर्टिकल करते हैं. नाउ वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज माइनस g, एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड. इसमें फॉर्मूला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. आपको मालूम, वर्टिकल के लिए हमेशा साइन कन्वेंशन यूज करते हैं. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस h या माइनस y ले लो, व्हाटएवर इट इज. नीचे आ रहा है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. वर्टिकल वेलोसिटी क्या लेंगे, यस, ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा. हॉरिजॉन्टल u cos थीटा था, तो वर्टिकल क्या है, u sin थीटा.
Vertical is u sin theta. Are you getting in the diagram now? What is u cos theta and u sin theta? U cos theta is the horizontal velocity and u sin theta is the vertical velocity. Okay. Now, so this is u sin theta into t plus half. Acceleration is minus g t square. Are you getting? Just see the sign convention बच्चा. u वो नीचे आ रहा है तो h क्या y क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा. वेलोसिटी u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसको पॉजिटिव लेंगे. इज इट क्लियर? और g हमेशा माइनस होता है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही माइनस होता है. यू नो माइनस g मींस एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है. हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन तो जीरो होता है, बट वर्टिकल एक्सलेशन क्या होता है? दैट इज इक्वल टू माइनस g एक्टिंग डाउनवर्ड. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व कर लो. अब क्या करेंगे हम लोग? ये क्या आ जाएगा? माइनस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी, नहीं टी भी आएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. आर यू गेटिंग सेइंग? गॉट इट? अच्छा, अब अगर तुम चाहो ना तो टाइम की वैल्यू यहां पर क्या कर सकते हो? सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू यू साइन टी की जगह क्या रख देंगे? फ्रॉम दिस इक्वेशन टी कितना आ जाएगा? टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आ जाएगा. अपॉन यू कॉस. हाँ, तो टी की जगह रख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा. ठीक है. माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. तो कैसे भी आप मिक्स करके सॉल्व करके कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो आप मिक्स करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है. ठीक है. एक बात तो ये रही. और अच्छा, ऐसे भी कर सकते, जरूरी नहीं आप 1 और 2 मिक्स करो तो न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल वेरी करेगा. चलो हम मिक्स नहीं करना चाहते हैं, वैसे हमको मालूम है टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी इधर से, हम यहाँ रख सकते हैं टाइम की वैल्यू इधर. आई कैन सॉल्व 1 and 2. या ये भी कर सकते हैं ना. ये वाली इक्वेशन नंबर 2 ध्यान से देखो. ये इक्वेशन कैसे बन रही है? क्वाड्रेटिक बन रही है. क्वाड्रेटिक. इज इट क्लियर? यस. एक काम करो, मल्टीप्लाइड बाय दिस टू इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 2u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर. तो जी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा? माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी प्लस 2y ना. सर माइनस 2y ना. हाँ माइनस 2y आएगा ना. हाँ माइनस 2, हाँ यस माइनस 2y आएगा. वेट, माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक जैसा बन गया ना, जैसे मैं सॉल्व करके बताता हूँ. इट्स लाइक क्वाड्रेटिक. सी हाँ, थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर देते हैं. हाँ, क्वाड्रेटिक कैसा होता है? क्वाड्रेटिक ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो a की जगह क्या आ रहा है बेटा? a की जगह आ रहा है g, b की जगह u साइन थीटा और c की जगह माइनस 2y. ठीक है. तो x का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. पढ़ा है ना समझे फॉर्मूला? अच्छा, x की जगह t हो जाएगा t माइनस b, माइनस b लेंगे तो क्या होगा? प्लस 2u साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4gy अपॉन 2a अपॉन 2a g 2a. तो 4 कॉमन ले लो और 2 सब में चला जाएगा तो क्या बचेगा? u साइन थीटा. 4 कॉमन रूट के बाहर आ जाएगा ना बेटा. रूट के अंदर देखो दोनों 4 4 है, तो 4 विल कम आउट तो 2 आ जाएगा और नीचे का 2 सबको कैंसिल कर देगा.
तो प्लस माइनस रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सर वो 8GY होना चाहिए ना? हाँ बेटा 8G कैसे 4AC Sir, हाँ 4AC 8G हाँ 8GY होना यूर राइट 8GY होना चाहिए 8GY होना चाहिए 8GY तो 4 आएगा तो अंदर कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा अंदर 2 रह जाएगा ना अंदर हाँ 2 सही कह रही हूँ 2GY अंदर रह जाएगा अपॉन 2G ये रहेगा नहीं 2 तो चला गया दिस वन आप ऐसे हाँ ठीक तो है बेटा आप ठीक है क्यों क्या हुआ हाँ देखिए ठीक है मेरे ख्याल से अब ठीक है नाउ इट्स ओके अब ये ठीक है Yes, sir. सो एक्चुअली क्या है ना देखो यहाँ पे इक्वेशन बड़ा लग रहा है तो इक्वेशन लर्न करके मत जाना कोई जरूरत नहीं लर्न करने का वहां पे एग्जाम में आएगा ना तो अपने आप क्वाड्रेटिक बना लेना उसमें क्या है और फिर वेरी करता है तुम चाहो तो ना इक्वेशन नंबर 1 से टाइम के वैल्यू भी लाके इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो देखो इसमें मैं कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं तुमको आइडिया दे दे रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनता है देखो मैंने पहले क्या किया वेलोसिटी को ब्रेक किया u cos थीटा u sin थीटा में ब्रेक कर दिया ठीक है हॉरिजॉन्टल के लिए तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कोई इक्वेशन अप्लाई नहीं होता है बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो यू कैन अप्लाई ओनली वन फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हॉरिजॉन्टल स्पीड u cos थीटा है इनटू टाइम अगर सब दिया हुआ है तो तुम्हें मिल जाएगा x दिया हुआ है ठीक है अच्छा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे वर्टिकल में तो आप रख सकते हैं क्वाड्रेटिक बन सकता है उसमें टी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हो टी की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो तो इसमें मैं बहुत ज्यादा इसके मैं हेल्प नहीं कर सकता मतलब इसमें क्या है आपको समझ के जाना पड़ेगा जैसा होगा वहां मैनेज करना y की जगह तुम हाइट भी रख सकते हो y की जगह आप हाइट भी रख सकते हैं तो ये जो इक्वेशन फाइनली आ रहा है ना तो रिमेम्बर कि y की जगह यू कैन पुट y की जगह यू कैन पुट हाइट ऑल्सो आप हाइट भी रख सकते हैं इज क्लियर और यहाँ पे x की जगह आप रेंज भी रख सकते हैं x की जगह आप रेंज भी रख सकते हैं मैंने डायग्राम में शो कर रखा है कि y की जगह यू कैन पुट हाइट एंड x की जगह यू कैन पुट r सो मैंने आपको सिखा दिया है कि दो इक्वेशन कैसे बनती है उनको आगे चल के कैसे सॉल्व करोगे या तो क्वाड्रेटिक बनेगा या तुम्हें टाइम की वैल्यू रखनी पड़ेगी व्हाटएवर इट इज और कोई तरीका नहीं है यही तरीका है ठीक है वैसे ये मेडिकल में ज्यादातर ये वाला आता है हॉरिजॉन्टल वाला हाँ जेई वगैरह में ये वाले भी आते हैं ये सब जो क्वाड्रेटिक वगैरह बनाए जेई वगैरह में क्वाड्रेटिक वाले भी आते हैं क्वाड्रेटिक वगैरह बनाना पड़ता है आपको लाइक दिस तो वेरी करता है एग्जाम टू एग्जाम ठीक है कॉम्पिटेंट दिस वन ये कॉपी कर लो जरा सर यस बच्चा सर आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पढ़ा है तो इस उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें एंगल 0 बन रहा था बेटा इसके पहले वाले में इट इज थ्रोन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल ना सो एग्जैक्टली देयर थ्री टाइप्स ना देखो मैंने आपको ये डायग्राम जो स्टार्टिंग बताया था तो दे आर थ्री टाइप्स तो ये वाला जो मेडिकल का फेवरेट क्वेश्चन है जो उनको हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं ये वाला इसमें एंगल क्या बनता है 0 फ्रॉम द अर्थ सरफेस अगर ऊपर थ्रो करेंगे तो एंगल बनेगा नीचे भी थ्रो करेंगे तो एंगल बनेगा तो ये वाला केस जो है ना फर्स्ट वाला जो मैंने किया था इसमें एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो अर्थ से हॉरिजॉन्टल है ना बेटा तो अर्थ से हॉरिजॉन्टल है तो अर्थ से एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री ना इट इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब इट इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और वो निकलता है एकदम से देयर इज नो वर्टिकल इनिशियल कंपोनेंट ये देखो मैंने लिखा हुआ है इधर हियर इट इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नो वर्टिकल कंपोनेंट ठीक है दैट इज द ओनली डिफरेंस इसमें हम थ्रो कर रहे हैं तो इसमें वर्टिकल भी है इसमें वर्टिकल भी है सी ये वाले को इसमें जो आज स्टार्ट किया है हाँ ये वाले में वर्टिकल भी ऊपर जा रहा है ना यू साइन थीटा तो इस तरह से हाँ सर कॉम्पिटेंट दिस वन जस्ट कॉम्पिट सर मतलब फिर ये केस 2 हुआ ना हाँ हाँ बच्चा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हाँ उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस 2 है ना फिर ये केस 2 है यस केस 2 है ये केस 2 है वो केस हमने 3 केस बताया था ना केस 2 है अभी थर्ड केस पे भी आएंगे केस 2 है सर यस बच्चा
हाँ बोलिए। सर काइनेमैटिक्स 1D में कभी साइन कन्वेंशन यूज करना है, वो उसमें अभी भी डाउट है। काइनेमेटिक्स 1D में हाँ सर, 1D में किस उसमें टाइप का वर्टिकल अच्छा हाँ वो देखो मैं आपको मोशन हाँ में कभी साइन कन्वेंशन यूज करते, कभी अच्छा नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर एग्जैक्टली अपवर्ड जा रहा है तो नो नीड टू यूज साइन कन्वेंशन, या नीचे जा रहा है साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो ऐसे जा रहा है देन यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन। ओके सर। अगर सिर्फ प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है कि मैंने ऊपर फेंका ऑब्जेक्ट को, तो कोई जरूरत नहीं साइन कन्वेंशन यूज करने की, आप सीधे फॉर्मूला यूज करना जो 10th लेवल तक पढ़ा था आपने, ठीक है। और मैं ऊपर से डाउनवर्ड थ्रो कर रहा हूँ, नो नीड टू यूज साइन कन्वेंशन। प्रॉब्लम तब क्या आता है कि जब वो उसकी जर्नी टर्न कर रही, मतलब ऊपर भी जा रहा है फिर बाद में टर्न करके नीचे भी आ रहा है, तो फिर दोनों को कंसिडर कर रहे हो तो यूज द साइन कन्वेंशन। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है, वो ऊपर भी जा रहा है फिर नीचे भी आ रहा है, वैसे ही है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ता है। ओके ओके सर। अब बिल्कुल प्लेन है तो कोई नो नीड टू यूज साइन कन्वेंशन। Sir, can you please scroll down? नहीं उधर आप लोग को हम लोग ने कल एक मैसेज भेजा था, आप लोग ने पढ़ा था क्या? You have to write the name and batch and phone number everything, stream जो Yes, भी है sir. वो Yes, sir. नम्रता मैम को भेज दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा उनको, ठीक है। सर ये हमारी बैच 1 है ना? बैच 1 है, यस। ओके सर। सर प्लीज स्क्रॉल डाउन। पार्थ जस्ट टॉक टू जगदीश सर। जगदीश सर से आप बात कर सकते हैं क्या? उनको एक बार फोन करके उनसे बात कर लेंगे पार्थ। ओके सर, ओके, लेक्चर में पूछ लूंगा। हाँ, बिकॉज जगदीश सर इज right person who handles all the lecture schedules. ओके सर। डन सर। इसमें आपने ध्यान दिया होगा ये सब चीजों में, प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में आप यू कैन लर्न फ्यू थिंग्स बट यू कैन नॉट लर्न ऑल द थिंग्स।
तो आप कुछ बातों को तो याद कर सकते हैं, लेकिन सारी बातों को इसमें याद नहीं कर सकते, तो आपको एक्चुअली बहुत अच्छे से समझ के जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की तो हो जाएगा, अभी हम लोग करेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, Done, sir. ओके नाउ मैं कंप्लीटली सॉल्व कर लूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. नो एंड द लास्ट टाइप, ये थर्ड टाइप का, इसमें हम डाउनवर्ड थ्रो करेंगे। ठीक है, वी विल थ्रो इट डाउनवर्ड, तो जैसे उसको किया था ना अपवर्ड वाले को, वैसे ही करेंगे हम। ठीक है, लाइक लेट्स से इट्स it's a ground and object is thrown like this way in the downward direction. So downward direction में it will make some angle with the horizontal. अच्छा, मैं हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल से ले रहा हूँ बेटा, वहां पे नहीं, मैं यही कह रहा था, आप समझ के जाना। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता हूँ तो वर्ड्स में लिखा जाता है, इसको कैसे रीड करते हैं, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो होता क्या है, डोंट अभी कुछ करना नहीं, तो फिर अगर सपोज कर लो ये यू है, तो फिर जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है, कॉस थीटा आ जाता है, और फिर ये क्या बन जाएगा, यू साइन थीटा। चलो ये हो गया। अगर मैं कोई दूसरा केस दे देता हूँ, लेट्स से अगर एग्जाम में तुमको ये नहीं किया, उसने क्या किया, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल नहीं दिया, एंगल विद द वर्टिकल दे दिया, तो फिर कॉस इधर आ जाएगा और साइन इधर आ जाएगा। तो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली कि एंगल कहां से दिया है, विद द हॉरिजॉन्टल दिया है कि विद द वर्टिकल दिया है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो क्योंकि आपको मालूम जिधर एंगल होता है उधर कॉस होता है, तो फर्स्ट केस में यू कैन रीड लाइक दिस वे, थीटा इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। इन सेकंड केस यू रीड लाइक दिस वे, थीटा इज द एंगल विद द वर्टिकल। वो वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, तो जो वर्टिकल से एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और जो वर्टिकल से बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल विद द वर्टिकल। ठीक है, इसमें ध्यान देना, क्योंकि समटाइम बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एंगल विद द हॉरिजॉन्टल की जगह वो एंगल विद द वर्टिकल दे देते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज u cos theta, this is u cos theta, and here it is u sin theta, and here it is u sin theta, this is u sin theta downward, u sin theta, and object will go like this way. So again this is h, और इसको आप y भी ले सकते हैं, y is equal to h, और इसको हम लोग ओरिजिन लेंगे, इसको बोल सकते हैं x is equal to r. So what is the coordinate of this one, that is the x comma minus y. ठीक है, सो हाँ, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और इतना ठीक है। फिर से हम ऐसे ही कर सकते हैं, अगेन मैं इधर ही कर लेता हूँ। अच्छा, सो मैं क्या करूंगा, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या लेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन क्या होता है, 0। आई एम टेकिंग दिस एज x axis and this is y axis. So horizontal motion, horizontal acceleration is 0, so distance equal to speed into time, distance is equal to speed. yes बच्चा, हाँ बोलिए। इसके पहले कुछ है? हाँ, मैं एक छोटा एक केस कर लिया मैंने, सेकंड केस अभी आपने ज्वाइन किया क्या? यस सर। ठीक है, तो जो मैं समझा रहा हूँ, ये वाला केस और पहले वाला केस दोनों एक जैसे ही हैं, बस उसकी वेलोसिटी ऊपर है, इसकी वेलोसिटी नीचे है, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, उसको देख लेना। ठीक है, दोनों केस एक जैसे ही बेटा।
सर माइनस एच आएगा ना, y इज इक्वल टू। नहीं तो मैंने यहाँ लिख दिया, वो साइन कन्वेंशन लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू speed into time. Wait, distance equal to speed into time, that is u cos theta into t. अब हम वर्टिकल मोशन लेंगे, तो वर्टिकल मोशन में एक्सीलरेशन क्या लेंगे, डाउनवर्ड है तो माइनस जी, आपको मालूम है डाउनवर्ड होता है एक्सीलरेशन। इसमें कौन सा यूज करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर यूजिंग साइन कन्वेंशन। अच्छा अच्छा, साइन कन्वेंशन देखो ना, ये राइट तरफ है तो प्लस, लेकिन ये डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, माइनस। यू साइन थीटा डाउनवर्ड है ना, तो माइनस लेंगे। आर यू गेटिंग वाई यूजिंग दैट, साइन थीटा इज माइनस, तो माइनस वाई, देखो यहाँ पे रखा है मैंने माइनस वाई, या माइनस वाई माइनस एच, कुछ भी रखना हो लिख दो, ठीक है। वाई मतलब वर्टिकल, वाई की जगह एच भी रखूंगा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। और ये माइनस यू साइन थीटा, क्योंकि यू साइन थीटा डाउनवर्ड है, इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, तो सब माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इक्वेशन नंबर 2। फिर आप क्वाड्रेटिक बना के उसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके ऊपर है। तो मैं हाफ स्क्वायर आएगा ना, कैसे बेटा, माइनस 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 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया ना, सबका माइनस कैंसिल कर दिया, राइट हैंड साइड में माइनस कॉमन ले लो और लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूं, अब इसको जैसे भी सॉल्व करना हो आप कर लेना, आप क्वाड्रेटिक बना के कर सकते हो, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। सो मैं फिर बता रहा हूं, आप इसको रट के नहीं जा सकते, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। डन सर। सो दिस फिनिशेस, वेट सर, हाँ चलो कोई बात नहीं, ये जो है ना आपका सेकंड टाइप का हो गया। अब चाहे आप ऊपर फेंकिए, चाहे नीचे फेंकिए, चाहे हॉरिजॉन्टल फेंकिए, 3 केस होते हैं, तीनों को कैसे हैंडल किया जाता है। जो फर्स्ट केस ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये दोनों केसेस भी आते हैं जेई वगैरह में, ठीक है। मेडिकल में ज्यादातर फर्स्ट केस आता है, और हाँ अभी तक हमने जो किया ना वो दोनों एग्जाम्स में आता है, लेकिन एक थर्ड टाइप का भी है, वो सिर्फ इंजीनियरिंग में आता है। तो कैसे करेंगे फिर हम लोग, एक थर्ड टाइप का सिर्फ इंजीनियरिंग में आता है। सर इंक्लाइन प्लेन वाला ना, इंक्लाइंड प्लेन वाला। तो एक काम करते हैं ना, एक दिन सिर्फ ऐसे कैसे सेपरेट कर सकते हैं, मुश्किल इंजीनियरिंग वालों को ऐसे सेपरेट करना। सर नहीं तो अभी हाफ एन आवर में होता है तो कर दो ना। हाफ एन आवर में, अच्छा ठीक है। सर बट अभी मैथ्स का लेक्चर है। मैथ्स का लेक्चर अभी नहीं होगा बेटा, एक्सटेंड कर दिया मैंने, क्योंकि वो अब 11 बजे के बाद होगा तुम लोग का लेक्चर मैथ्स का, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ओके। हाँ ठीक है यस सर। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट वेट, ओके। ना एक प्रॉब्लम लेते हैं, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन। यस सर। सर ये ये लिंक का लिंक खत्म होने के बाद कौन सा लिंक ज्वाइन करना है? अभी रुक जाओ, हाँ ये बात तो मैं भूल ही गया, ये लिंक भी सर फर्स्ट लिंक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं क्या? अब मुझे मालूम नहीं, कर सकते हैं क्या,
सर आप इसी लिंक को फिर से इसी लिंक पे मीटिंग स्टार्ट करो, फिर हम इसी लिंक से ज्वाइन करते हैं ना, फिर से ये लिंक खत्म होने के बाद। होगी क्या? हाँ सर। यस सर, होती है सर। चलो ठीक सर है, एक ही लिंक कितनी भी देर चल सकती है। ठीक है, चलो फिर से हाँ, सर। फिर से हम लोग वही लिंक ज्वाइन कर लेंगे फिर। हाँ ठीक है, चलो। नाउ एक बहुत पुराना क्वेश्चन है जो आज भी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? जैसे हाँ, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड। हाँ यस बच्चा, हाँ सर 10:45 को मैथ्स होने वाला या 11 बजे के बाद होने वाला? 11 बजे के बाद होगा। मैं आपको टाइम बता दूँ, अभी जगदीश सर आएंगे तो मैं टाइम Okay. बता दूंगा, ठीक है। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट in opposite direction horizontally। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन आज भी पूछते हैं। horizontally with velocities, with initial velocities you can say, with initial velocities u1 and u2 respectively, find the time after which at which these two particles are becomes perpendicular to each other, becomes perpendicular to each other, perpendicular to each other। ठीक है। So understand the question first of all. Two particles are projected from a height in opposite direction horizontally, horizontal मतलब exactly horizontal, with initial velocities u1 and u2 respectively. Find the time at which the two particles become perpendicular to each other. No, not two particles. Find the time at which the direction of these two particles become perpendicular to each other। दोनों एक दूसरे से perpendicular हो जाते हैं। Okay, now have you copied question या मैं पहले समझा दूं? कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन। अच्छा डन सर। Done, sir. तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। सपोज कर लो दिस इज अ हाइट, ये को हाइट है, ठीक है, एंड टू ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। तो सपोज मैंने एक को राइट पे थ्रो की, नहीं एक सेकंड थोड़ा आई नीड स्पेस, मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ। टू ऑब्जेक्ट्स आर थ्रोन एग्जैक्ट। हाँ बच्चा, सर लिंक चेंज कर ले क्या? चलो कर लेते हैं, बंद करते हैं फिर इसको। नहीं अभी तो खत्म नहीं हुआ ना, जब तक एंड नहीं होगा तब तक नहीं। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं चलो। सर सेम लिंक या फर्स्ट लिंक जो भेजी थी वो वाली? मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट लिंक से करोगे क्या? सर इसी लिंक से करते हैं। इसी लिंक से सेम करते हैं। लिंक से सर करेंगे। इसी लिंक से चलेगा। चल लेकिन ये एंड तो हुआ नहीं, तो कैसे स्टार्ट हो जाएगा? फिर खुल जाएगा फिर। अच्छा एंड करते हैं इसको। सर होगा,